नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है, ये जो आपका सेट थ्योरी, ये ग्रुप जो है ए का क्वेश्चन है। ग्रुप ए और पेपर ए का ये क्वेश्चन है और आज जो आपका क्लास होने वाला है, ये नववां क्लास है। मतलब आज जो है 9 दिन आपका क्लास हो गया है। देखिए दोस्त, पहले जो है हम शुरू में आपको टाइप ऑफ सेट्स बताएं। टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, उसको बताएं। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ ए सेट में आए, उसको बताएं। उसके बाद उसका प्रॉब्लम लेके आए। तो पहले प्रॉब्लम में हम आपको बता दिए थे कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। तो वो डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट था और ये जो है डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड फॉर्म है। कहता है कि डिमॉर्गन्स लॉ इन सेकेंड फॉर्म जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ का क्या होता है, या अगर वो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं लिखा है तब कहेगा इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, ये जो है तीन सेट है, तब कहता है देन प्रूव दैट, प्रूव कीजिए ए माइनस बी यूनियन सी जो होगा वो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होगा। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और इस माइनस से ए माइनस से इस दोनों सेट को मल्टीप्लाई होगा। जब ये ए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी के साथ पहले होगा, तो ए माइनस बी हो गया और ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया और ए माइनस को फिर सी से गुणा करेंगे तो ए माइनस सी होगा। ये होता है या नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्त, हम ये जो निकालिएगा ए माइनस, ये जो है एक तरह का इसका जो वैल्यू आएगा सेट में आएगा और ये ए है और ए माइनस बी यूनियन सी है। जब इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो वो भी एक सेट ही आएगा। मतलब सेट का कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा उस सेट में। अब देखिए, मान लीजिए इस सेट में कोई एलिमेंट मानते हैं और उस एलिमेंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं, अगर वो सेट का एलिमेंट इस सेट में मिल जाता है तो ये जो सेट है इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट में आपको बताए थे कि अगर कोई सेट है, जैसे मान लिए ए सेट है, 1 2 एलिमेंट इसमें है, फिर बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अब देखिए, यहाँ ए का जितना भी एलिमेंट है 1 2, वो टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये हो गया। अब देखिए, दूसरा में अगर आता है ए बराबर 1 2 3, ये हो गया, और बी जो है वो है 2 3 हो गया। अब देखिए, यहाँ बी सेट का टोटल एलिमेंट ए सेट में मिल रहा है। जब बी सेट का टोटल एलिमेंट ए में मिलेगा तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेंगे। अगर मान लीजिए जो एलिमेंट इसमें मिला वही एलिमेंट अगर इसमें मिल जाता है, तब हम कहेंगे ये दोनों सेट जो है एक दूसरे का इक्वल है। लेकिन यहाँ जो है आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ बी जो है सबसेट है ए का, बट यहाँ जो है बी जो है ए जो है सबसेट है बी का। बट यहाँ जो है 1 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है सेट बी में, लेकिन यहाँ जो है 2 3 कंटेन कर रहा है सेट ए में, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखिए, उस तरह यहाँ अगर आते हैं तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, जैसे सॉल्यूशन में मान लिए लेट कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है ए माइनस बी यूनियन सी में, इसमें बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए, आपको क्या कंडीशन बताए थे, अगर दो सेट का डिफरेंस निकालना हो तो उसका एक आपको कंडीशन बताए थे। कंडीशन था कि अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में बिलोंग्स करेगा तो वो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग्स करेगा, बट वो एलिमेंट सेट बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। यही बताए थे आपको। अब देखिए, यहाँ सेट बी के जगह बी यूनियन सी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो जाएगा। तो देखिए, इम्प्लाइज में
हम यहाँ कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ है कि कोई x एलिमेंट है जो सेट b यूनियन c में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जब वो एलिमेंट b यूनियन c में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो वो एलिमेंट बिलोंग किस में कर रहा है तो उसको देखना है। जैसे अगर ये नॉट बिलोंग्स का डज नॉट बिलोंग्स का कंडीशन है तब हम उसका कंडीशन क्या जानते हैं। तो x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है, a यूनियन b है, तब आपको बोलेंगे इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज इसका कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही होगा। अब देखिए यहाँ जो है x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही कंडीशन अगर यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ हो गया x बिलोंग्स टू a, ये a के अंदर, बट ये जो है इसका कंडीशन ये हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये हो गया। अब देखिए आप अलजेब्रा का गुना जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े होंगे। जब आपको जैसे लिखा रहता था 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 लिखा रहता था तो आप किस तरह मल्टीप्लाई करते थे, इस 2 से पहले 4 के साथ बीच में प्लस, तो 2 इंटू 4 हो जाता था बीच में प्लस, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2 इंटू 3 इस तरह मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह आप समझिए यहाँ मल्टीपल का साइन है। जब हम इसको कोई किसी भी संख्या मान को मानकर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो अब देखिए जैसे यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया एक में बीच में एंड है तो एंड रह गया। फिर क्या है x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c, मतलब x जो है सेट a में बिलोंग्स कर रहा है लेकिन वह x सेट b c में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर आपको रहता था x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो आप उसको क्या लिखते थे x बिलोंग्स टू a माइनस b। तब देखिए यहाँ की इसको हम कितना लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस b, हो गया एंड बीच में एंड था तो एंड रह गया। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस c, हो गया। अब देखिए दोनों जगह बिलोंग्स का साइन रहता है और बीच में जब एंड रहता है तो आपको हम बताएंगे कि उस समय जो हम इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस b और बीच में एंड है, एंड का मतलब हुआ कि ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग्स इसमें भी इस सेट में भी कर रहा है और इस सेट में भी कर रहा है, मतलब दोनों सेट में जब वो एलिमेंट बिलोंग्स करता हो तब हम उस समय इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ हो गया कितना a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब देखिए तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ये x जो एलिमेंट लिए थे इस सेट में लिए थे लेकिन ये एलिमेंट इस सेट में निकल गया, जब इस सेट में निकल गया तब हम कहेंगे a माइनस बी यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, जिसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी तरह अगर हम इस सेट में कोई एलिमेंट लें और उसको हम आगे बढ़ाएं, अगर वो एलिमेंट इस सेट में निकल जाएगा तब कहेंगे ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड में इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों जैसे देखिए अब इसमें का सेकेंड देखना है, सेकेंड पार्ट में क्या है a माइनस बी, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, अगेन लेट करते हैं कि कोई y एलिमेंट है जो ये बिलोंग्स कर रहा है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में, a माइनस सी में ये कर रहा है। अब देखिए आपको बताऊंगे कि अगर इसको मानिए a है और इसको मानिए b है, अगर a इंटरसेक्शन b रहे तो उसका कंडीशन आपको क्या बताए थे, आपको बताए होंगे कि ये जो x बिलोंग्स टू a माइनस बी और एंड
यही y जो है बिलोंग्स टू a माइनस सी, मतलब ये बिलोंग्स कर गया। अब देखिए जब बिलोंग्स कर गया, जस्ट आप इसका उल्टा चलिए, जैसे आप बिलोंग्स करवा दिए, ये था तो आप ये बिलोंग्स कर गया। अब ये है, इसको आप तोड़ के आगे क्या लिखिएगा, इतना लिखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b, बीच में क्या है एंड, फिर y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखिए ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a बट और y बिलोंग्स टू a बट दोनों में हमको मिल रहा है। तो हम इनको जब दोनों में मिल रहा है तो हम यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लीजिएगा तो y बिलोंग्स टू a बट उसके बाद आपका बच जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू b इस पार्ट में, और बीच में क्या है एंड, तो हो गया आपका एंड। फिर इसमें आपका क्या बच गया y डज नॉट बिलोंग्स टू c, इतना बच गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि y बिलोंग्स टू a बट, तो y बिलोंग्स टू a बट रह गया a बट। अब देखिए जब दोनों जगह डज नॉट का साइन रहे और बीच में एंड रहे, तब आपको पता होगा कि जब दोनों जगह डज नॉट का साइन और बीच में एंड रहे तो उस समय हम इसको यूनियन लिखते हैं। तो यहाँ हो गया कितना y बिलोंग्स टू b यूनियन c, b यूनियन c। अब देखिए जब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, जब एक सेट में एक कोई एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है और दूसरे सेट में जो है वह यहाँ जो है डज नॉट का साइन होगा, जब वो एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करता है तब हम कितना लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c, b यूनियन c। अब देखिए जैसे इस एलिमेंट ये y जो है, y किस सेट में एलिमेंट माने थे, ये सेकेंड पार्ट में सेकेंड सेट में हम माने थे, लेकिन ये y जो है मेरा एलिमेंट किस में निकल गया फर्स्ट सेट में। जब मेरा फर्स्ट सेट में निकल गया तब कहेंगे देयरफॉर a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन c। जब ये दोनों क्या हो गया सबसेट हो गया। अब देखिए अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम चलते हैं तो इक्वेशन ए में जो लेफ्ट में है वो मेरा किस में निकल गया राइट में, और जो राइट में था वो मेरा किस में निकल गया लेफ्ट में। तो हम कहेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, तब क्या आता है जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं तो लेफ्ट जो है राइट का इक्वल है और राइट जो है वो लेफ्ट का इक्वल है। तो अब हम यहाँ से कहेंगे कि a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। यही था आपका प्रूव करने के लिए, जो आपका फर्स्ट जो था ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हम अगर इस सेकेंड वाले को अगर तोड़ते जाइएगा तो सिर्फ जैसे यहाँ जो था यूनियन था, तो यूनियन के जगह इसको जब हम आगे तोड़े यूनियन में डज नॉट बिलोंग्स था तो ये कंडीशन लगा। जैसे उसी तरह या इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का कंडीशन आपको पता होगा कि बी इंटरसेक्शन सी रहता है और डज नॉट रहता है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी होगा। सिर्फ इसी जगह कंडीशन चेंज होगा, जो आप वो कर सकते हैं क्योंकि वो हम पिछले क्लास में भी उस तरह का प्रॉब्लम बता चुके हैं और उसका कंडीशन भी लिखा चुके हैं। तो आज जो है हम इस क्लास को इसी जगह स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।